नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। मंडला में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू ट्रक ने दर्जनों गाड़ियों को चक्कर मार दी और दर्जनों गाड़ियों से टक्कर के मामले में कुछ तस्वीर भी सामने आई है, वो भी आपको दिखाएंगे। दरअसल ट्रक ने ऐसा कहर बरपाया कि लोग जान बचाकर भागते नजर आए, जिनमें 12 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। वहीं 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम किया और यह पूरा हादसा बिछिया नगर परिषद का बताया जा रहा है, जहां एक ट्रक बेकाबू बेतहाशा दौड़ता हुआ चला आ रहा है और कई गाड़ियों को टक्कर मारकर आगे बढ़ता गया। ये जो पूरी तस्वीर आप देख रहे हैं मंडला से सामने आई। देखिए, ऑटो को पीछे से ही वो घसीटता हुआ ला रहा था और कई जो बाइक्स वहां पर खड़ी थी उन्हें तिनके की तरह, जैसे झाड़ू से तिनके समेटते हैं, ऐसे समेटता हुआ आगे चला गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। वहां पर लोग भी थे, जहां तहां जैसे तैसे भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाते नजर आए। बेकाबू ट्रक का यह कहर, आखिर क्या कारण रहा, कैसे यह ट्रक इतना बेकाबू हो गया, इस पर भी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरह से ट्रक के आने पर वहां टक्कर होती है और टक्कर होने के बाद दुकान से कुछ लोग टकराते हैं और उस ट्रक के टक्कर की वजह से उन्हें चोट आई है। और दूसरे कैमरे में आप देख सकते हैं ये तस्वीर जब पार्किंग कहें या सड़क के किनारे जो बाइक्स खड़ी हैं उनको टक्कर मारता हुआ और वहां पर कुछ लोग दुकान में आकर गिरते हैं। मंडला से हमारे कृष्णा साहू सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कृष्णा, क्या हादसे का कारण पता चल पाया? आखिर क्यों ऐसे बेतहाशा बेकाबू ट्रक सड़क पर दौड़ रहा था? जी बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि यह जो पूरा मामला बताया जा रहा है कि जो ट्रक है अनियंत्रित हो गया था, इसका ब्रेक फेल हो गया था। घटना करीब 11:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां तक करीब आधा किलोमीटर तक ये जो ट्रक है बेकाबू होते चला आया और जो आधा किलोमीटर के अंतराल में जितनी भी बाइकें खड़ी हुई थी और आसपास लोग नजर आ रहे थे उनको सीधे रौंदते हुए चलना आया था। इस बीच में जिस तरीके से जो ट्रक जो बेकाबू होकर लौट रहा था और आ रहा था, उस दौरान जिसको जहां लगा वो भागता हुआ नजर आया, कई दुकान में घुसते हुए नजर आए। और अभी जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ट्रक है बेलगाम होता है और एक ऑटो को टक्कर मारते हुए सीधे एक जो महिला जो सामने नजर आती है उस महिला को भी रौंदते हुए सीधे एक दुकान में घुसते हुए नजर आ जाते हैं। और ऐसे ही कई मामले सामने आए, कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 25 से 30 बाइकों को इसने रौंदा है। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को भी रौंदते हुए नजर आया है और इसमें अभी करीब 4 लोगों की स्थिति है जो काफी गंभीर रूप से बताई जा रही है। इसके साथ ही एक जो बड़ा जो हॉक फोर्स का जो एक ट्रक था उसको भी इस ट्रक ने अपनी चपेट में लिया और ट्रक को टक्कर मारते हुए जो डिवाइडर बने हुए थे उसकी ओर धकेल दिया। और गनीमत रही आशीष की ये जो जिस तरीके से जो ट्रक आ रहा था तेज गति से, अगर इसके नीचे इसके जो पहिए हैं उसके नीचे पे अगर कोई बाइक नहीं आती तो और बड़ा हादसा हो सकता था। जो पहिए हैं उसके नीचे जो बाइक आती है उस दौरान जो ट्रक की गति पर नियंत्रण लगता है, रुकता है और जो हादसा रुकता है उस दौरान पे जो ट्रक चालक था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जो स्थिति है यह है आशीष की, जो गुस्साए लोग हैं उन्होंने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया है। करीब 5 से 6 किलोमीटर का वाहनों का दोनों तरफ लंबा जाम लगा हुआ है। लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं और जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो इस जो नेशनल हाईवे 30 है उसको जो मुख्य जो बिछिया नगर परिषद है उससे अलग करने की मांग कर रहे हैं। कृष्णा, लगभग आधा किलोमीटर का आप बता रहे हैं कि सफर ऐसे ही बेकाबू बेतहाशा इसने तय किया। उस बीच पुलिस वहां आसपास नहीं थी, पुलिस का क्या कहना है इस पर? ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें कोई भूमिका पुलिस की? अब बिल्कुल आशीष, बताना चाहूंगा कि जो पूरा मामला है जहां जो ट्रक है जो बेलगाम जो भागता हुआ नजर आ रहा था वह बिछिया थाने के जस्ट सामने ही आकर रुकती है। इस दौरान जो पुलिसकर्मी है सभी अपने थानों के अंदर थे, कुछ हॉक फोर्स की गाड़ियां भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन ट्रक की इतनी तेज गति थी कि उसको रोकना असंभव सा लग रहा था। और उस दौरान जो ट्रक है, क्योंकि वो जहां पर यह हादसा हुआ है वह ढलान है और जो ट्रक है बेकाबू स्थिति में तो था ही और इसके बाद जो ढलान है वहां से और तेज गति में हो गया,
जिसके कारण इस ट्रक को रोक पाना असंभव से नजर आ रहा था। इस बीच में तो यह नजारा था कि वो जो लोग आसपास में लोग खड़े हुए थे वो अपनी जान को बचाते हुए नजर आ रहे थे। जो गाड़ियां थी और हालांकि पुलिस की भूमिका पर यहाँ सवाल उठ रहे हैं, इसे रोकने का प्रयास वहां किया जा सकता था। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। दरअसल प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी पर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोला, ये धान तस्करी अन्याय योजना है, अजय चंद्राकर ने कहा। और धान की उत्पादकता सबसे ज्यादा प्रति एकड़ 17.58 क्विंटल है, सबसे कम उत्पादकता 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। 2021 में अधिकतम उत्पादकता रायपुर में आई है, अजय चंद्राकर ने कहा। और कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा विधानसभा में की थी। 2021 तक के धान उत्पादकता के आंकड़े मेरे पास मौजूद हैं, मैंने विभिन्न स्रोतों से इसको जुटाया है। 22-23 और 23-24 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता जो है रायपुर में 17.58 क्विंटल प्रति एकड़ है और सबसे कम उत्पादकता 2021 की 7.72 क्विंटल प्रति एकड़ है। इसका मतलब यह है कि 20 क्विंटल की घोषणा सिर्फ राजनीतिक है या फिर ये कांग्रेसियों के लिए धान तस्करी न्याय योजना है। छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्करी करने के लिए, धान की तस्करी करने के लिए लुटाया जाएगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय है। यदि कहीं पे भी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 20 क्विंटल उत्पादन होता तो हम भी इसका समर्थन करते, लेकिन सरकारी आंकड़े ही ये बोलते हैं कि 20 क्विंटल उत्पादन प्रति एकड़ किसी भी जिले में नहीं है। इसलिए इस योजना को पूरी जनता समझे कि कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार करने जा रही है, किस तरह से धान की तस्करी को बढ़ावा देना चाह रही है। मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जागरूक होइए और अपने प्रदेश के खजाने को बचाइए। और मैंने इसीलिए कहा था विधानसभा में कि यह बजट कांग्रेस का बजट है, ना कि जनता का बजट है। छत्तीसगढ़ और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। राज्य कृषि कल्याण संरक्षक बजट है, माफ कीजिएगा, राज्य कृषि कल्याण के प्रमुख हैं, उनसे बात करेंगे इस वक्त। सुरेंद्र जी, जो आरोप लगाए गए हैं जो चंद्राकर की तरफ से, धान का कटोरा कहा जाता है सर, सरकार योजना का फायदा पहुंचाने की कोशिश किसानों को कर रही है, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये योजना नहीं, ये तो लूट खसोट चल रही है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब कोई बात बोलते हैं तो पहले उनको समझ जाना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। दाने दाने खरीदी के लिए आंदोलन करने की मांग करते थे, कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी करती थी जी। 20 कुंटल धान खरीदी की मांग कौन करता था? भारतीय जनता पार्टी करती थी। आज अगर छत्तीसगढ़ की सरकार ने 20 कुंटल धान खरीदने का निर्णय लिया है तो मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि 20 क्विंटल खरीदी के पक्ष में है कि विरोध में है। उनको ये स्पष्ट करना चाहिए, ज्यादा ज्ञान न बताएं जी। ये छत्तीसगढ़ के किसानों को बताएं कि 20 क्विंटल धान खरीदी की वो पक्ष में है कि विरोध में है। आने वाला समय बताएगा घोटाला होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। जिनकी घोटाला करने की आदत होती है। केदार गुप्ता जी हमारे साथ, सुरेंद्र जी, केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। केदार जी, सुरेंद्र जी को तो आपने सुना ही होगा, ये आदत कब से पड़ी है? दाना दाना तो खरीद रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है सर? कहाँ खरीद रहे हैं दाना दाना? 15 क्विंटल खरीद रहे हैं, 4 किस्त में पैसा दे रहे हैं, और उसके बाद भी कांग्रेसी लोग अब किसानों से धान खरीद रहे हैं और अपना ऋण पुस्तिका दिखा के बेच रहे हैं। किसानों को कहाँ लाभ हो रहा है? और दूसरी बात, इन्होंने 2 साल का बोनस कहा था देंगे, आज तक बोनस का पता नहीं है। बोनस की घोषणा करके वोट लूट लिए। अरे 20 क्विंटल ये खरीद रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो हम 21 ही खरीदेंगे, कम नहीं खरीदेंगे। तो एक जितना इन्होंने बुलाना था, भड़काना था, किसानों को भड़का लिया। किसान समझ गया ये वोट लूटुआ पार्टी है कांग्रेस पार्टी, घोषणा करके वोट लूटती है खाली। और आप बात करते हैं अगर कर्जा माफ की, तो आज तक नहीं हो पाया है। वो तो बड़े बड़े जमींदारों का कर्जा माफ हो गया है जो कांग्रेसी हैं, बाकी छोटे किसान अभी भी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। तो निश्चित रूप से 20 क्विंटल धान से किसान, मूल किसान को लाभ होने वाला नहीं है। ये कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा देने के लिए ये नियत बना रहे हैं।
और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो बराबर किसान भाइयों का धान खरीदेगी, ये बात तय है। अब भूपेश बघेल की सरकार से किसानों का विश्वास उठ चुका है। ये बोनस भी नहीं दे रहा है, ये समय से पैसा भी नहीं दे रहा है। सुरेंद्र जी, ये धान तस्करी अन्याय योजना है, ऐसा कहना है अजय चंद्राकर जी का। अरे देखिए ना, पहले तो ये केदार गुप्ता जी की बात को और अजय चंद्राकर जी की, दोनों जी की बात को, अंतर को समझिए। अजय चंद्राकर जी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में 20 कुंटल धान का उत्पादन ही नहीं है। हाँ। केदार गुप्ता जी कहते हैं हम आएंगे तो दाना दाना खरीदेंगे। वो बोनस की बात करते हैं। किस बोनस की बात करते हैं? जिसको देने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं। ये नाना प्रकार की बात करते हैं, कहते हैं छत्तीसगढ़ के किसान भाई। अरे आपने तो अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम देंगे, हमने तो प्रस्ताव कर दिया था, पैसा डाल दिया था, सरकार आपकी आ गई, आपको देना था। सुरेंद्र जी, केदार जी, देखिए जनता का मुद्दा है। अगर जनता को इसका लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से अगला मौका वो उसी को देंगे जो उनके हक की बात करेगा, जो उनके हित में बात करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ समय साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें खरगोन से एक बड़ी खबर, जहां महेश्वर की सहस्त्रधारा नर्मदा नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल कुत्ते को बचाने के दौरान एक पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई। इंदौर के पिनेकल ड्रिम्प कॉलोनी के रहने वाले ये दोनों बताए जा रहे हैं और पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। एएसपी मनीष खत्री ने इस पूरे हादसे की पुष्टि की है। दरअसल एक कुत्ते को डूबने से बचाने के दौरान यह हादसा हुआ, जहां पिता पुत्र की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस अभी इस पूरे मामले में जांच भी कर रही है। एएसपी मनीष खत्री ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और हादसा जो है महेश्वर के सहस्त्रधारा नर्मदा नदी में हुआ, जहां एक कुत्ते के डूबने के दौरान पिता पुत्र वहां मौजूद थे और उन्होंने उस कुत्ते को बचाने की कोशिश की और डूब गए। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस के धरना प्रदर्शन से कमलनाथ के नदारद रहने पर तंज कसते हुए कहा, यह संकेत है कि कमलनाथ के राहुल के साथ मतभेद हैं। वहीं दिग्विजय पर निशाना साधते हुए वे बोले कि दिग्विजय और राहुल गांधी गुरु चेला हैं। राहुल ने पत्रकारों का अपमान किया। अब दिग्विजय सिंह ने इसके अलावा बेमौसम बारिश और बर्बाद हुई फसलों को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए। बोले कांग्रेस जैसी पाखंड पार्टी नहीं देखी, और ऐसा पाखंड दिया होता वहीं खेत में जाकर देखते तो। एक फ्लॉप से जो आपने कल देखा होगा ना, कि प्रभारी जी को ही कहना पड़ा कि वो होते तो ये आते। आइटम बोलने पर राहुल जी ने जब कहा था तब भी उनने खेद नहीं जताया था, अपना वचन निभाया था। जब यात्रा पर राहुल जी गए थे तब आपने देखा होगा महाराज जी से मिलने गए थे तो कह रहे थे हम 7 दिनों से मर रहे हैं। कांग्रेस उनसे तो कहे कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पे क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने, बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव गांव घूम रहे हैं, ये गुरु चेला है दोनों। दिल्ली में राहुल जी ने किया तो गुरु को तो फिर आगे निकल नहीं था। पहले राहुल बाबा ने अपमान किया मीडिया का और कल दिग्विजय सिंह जी ने कर दिया। और दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने निशाना साधा और संसद का वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। संसद चलने न देने के आरोपों को लेकर निशाना साधते नजर आए प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंके। आप खुद तय कीजिए कि संसद की कार्रवाई को कौन नहीं चलने दे रहा। लोकसभा अध्यक्ष पर कागज फेंकना क्या संसद का अपमान नहीं है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, एक पिक्चर डाली है और उस पिक्चर के माध्यम से उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि सदन में क्या कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और लोकसभा अध्यक्ष पर जिस तरह से कागज के टुकड़े फेंके गए उसको लेकर उन्होंने वीडियो दिखाया और उसे ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि आप तय कीजिए कि संसद को कौन नहीं चलने दे रहा। वाकई बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति इस वक्त संसद में बनी हुई है। राजनीतिक दलों की आपसी रस्साकसी की वजह से आम आदमी का, टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो दांव पर लगा हुआ है। एक टैक्स पेयर
अपनी गाड़ी कमाई से टैक्स पे करता है और एक दिन की संसद को चलने में जो करोड़ों रुपए का खर्च आता है उसे इस तरह की हरकतों में गंवा दिया जाता है। चलिए बढ़ते आगे। हिंदू राष्ट्र के बाद अब बागेश्वर सरकार एक और बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जबलपुर में कथा के दौरान उन्होंने कहा कि हनुमान जी अब बचाओ, पहले जमाना अच्छा था, लड़के की शादी लड़की से होती थी, लेकिन आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है। लड़के की शादी लड़की से हो रही है या लड़के से? हम तो एक दिन सोच रहे थे कि बताओ ऐसे युग में हमारा जन्म हुआ जब लड़का लड़के से शादी कर रहा है। ये तो विदेश में बहुत चलता था, अब हमारे शहरों में भी होने लगा है। करो भाई, देखो विवाह दो लोगों में होता है, दो लोग हों तो विवाह। अब आजकल तो उल्टा जमाना आ गया, हनुमान जी बचावे ऐसे जमाने से। आजकल तो लड़का ही लड़का विवाह कर रहे हैं। हाँ, लड़का ही लड़का और बिटियां ही बिटियां। पहले का समय बहुत अच्छा था कि लड़का की शादी लड़की से। अब आजकल तो कार्ड पढ़ना पड़ता है कि लड़का की शादी लड़की से हो रही कि लड़कई से हो रही। और हद तो जो है कि भारत सरकार ने मान्यता भी दे दी कि एन करो, ये हनुमान जी अच्छो जो गाओ। हम तो एक दिन सोच रहे थे बताओ ऐसे ही युग में हमारा जन्म भाव। और अब बढ़ते आगे सिटी टॉप 20 की तरफ।